एपिसोड 2 की शुरुआत में यूना और क्यू बात कर रहे थे। यूना उसे बताती कि जो इविल एनर्जी होती है उन्हें हम फैंटम कहते हैं। मैं यहाँ पर आई हूँ 7 फैंटम्स को ढूंढने। हम इन चुराए हुए फैंटम्स को ढूंढेंगे। क्यू को कुछ समझ नहीं आता तो वह बोलती कि यह बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बताई है। तो क्यू बोलता है कि हाँ मुझे पता है। तभी वह यूनो आता है। वो दोनों उसे देखते हैं। जब यूनो उनकी तरफ देखता है तो वह अपना मुखड़ा साइड में कर लेते हैं और क्यू बोलता है कि लगता है उसे कल वाली कोई भी बात याद नहीं है। तो यूना बताती कि जब फैंटम्स बॉडी छोड़ देता है तो उसकी सारी यादें मिट जाती है। तो क्यू पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि दूसरा फैंटम भी तुम्हें स्कूल में ही मिलेगा। तो वह बोलती कि शायद हमने एक को पकड़ा है, हमें 6 और को पकड़ना है। तो क्यू पूछता है तुम तो एक ट्रेनी हो। तो वह बोलती कि मैं एक ट्रेनी हूँ पर मैं एक ऑफिशियल हंटर हूँ। तो क्यू उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी फैंटम ढूंढने में मदद करूंगा। तो यूना उसकी तरफ देखती है तो वह हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो यूना बोलती कि क्यों नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बोलती कि यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। तो क्यों मान जाता है। फिर यूना वहां से लाइब्रेरी चली जाती है। ग्लो के पास जाने के लिए उनके पीछे बैठा लड़का उनकी सारी बातें सुन रहा था और कोई बुक भी पढ़ रहा था। अगले सीन में क्यू बेसबॉल प्रैक्टिस कर रहा था तो सारी लड़कियां उसकी तारीफ कर रही थी, वह कितना अच्छा है। तो जीव उससे बोलता है कि कितना अच्छा है, तुम गुड लुकिंग हो इसीलिए तुम पॉपुलर भी हो। तो क्यू पूछता है कि अचानक से तुम यह बात क्यों कर रहे हो। तो वह बोलता है कि पॉपुलैरिटी लाइफ इजी बना देती है। और फिर एक लड़की की तरफ देखने लगता है तो क्यू उसे देखकर पूछता है कि क्या यह हेना की वजह से, क्या तुम उसे लाइक करते हो। तो वह हाँ बोलता है। तो क्यू बोलता है कि तुम उससे अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं करते। तो वह बताता है कि मेरी लाइफ तुम्हारी जितनी इजी नहीं है। तो क्यू बोलता है कि तुम उसे इजहार नहीं कर सकते तो कुछ सिग्नल से भेज दो। तो जियो बोलता है कि मुझे उसके रिजेक्ट करने का डर है, मैं तुम या फिर डोंगयुन नहीं हो। तो क्यू पूछता है कि डोंगयुन कौन है। तो वह बताता है कि डोंगयुन स्कूल का पॉपुलर बॉय है। हम डोंगयुन को देखते सारी लड़कियां उसके पीछे पागल हो रही थी। नेक्स्ट सीन में यूना लाइब्रेरी में ढूंढ रही थी पर उसे कुछ नहीं मिलता। तो वह बोलती कि यह कहाँ है। तो उसके हाथ से किताबें नीचे गिर जाती है और वह उसे उठाने लगती है। तभी वहां पर डोंगयुन आकर उसकी हेल्प करने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुम यूना हो। तो वह हाँ बोल देती है। डोंगयुन उससे पूछता है जो तुम ढूंढने आई हो क्या तुम्हें वह मिला। तो वह बताती कि अभी तक तो नहीं। तो वह बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वह उसे नहीं बोलती है और बताती है कि मैं ही उसे देख सकती हूँ। तो वह सोचकर बोलता है कि तुम उसे ढूंढना बंद कर दो। अगर तुम्हारी कोई चीज खो जाती है, अगर तुम उसे ढूंढना बंद कर देते हो तो वह अपने आप आपके सामने आ जाती है। तो यूना बोलती कि हाँ यह बात सच है। फिर डोंगयुन वहां से चला जाता है। बाहर आकर यूना उसकी बात को सोचती है और अपना इरादा बनाती है कि मुझे लाइब्रेरी में जाने से अच्छा फैंटम ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। फिर वह जीवुक को देखती है, वह काफी ज्यादा उदास था। वह उससे पूछती कि क्या हुआ। तो वह बोलता है कि मैं ठीक हूँ पर फिर से उदास हो जाता है। वह उसके पास आती है और पूछती कि क्या हुआ। तो वह बताता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वह पॉपुलर, प्रिटी और काइंड है पर मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे उसके रिजेक्ट करने का डर है। तो यूना बोलती कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुमको उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। तो जियो पूछता है कि मैं कहाँ पर उससे अपने प्यार का इजहार करूँ। तो वह बताती है कि तुम क्लासरूम में उससे अपने प्यार का इजहार करो। तो जियो खुश हो जाता है और उसे थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। फिर यूना बाहर आती है और उसे पीछे से एक लड़का आवाज देता है। वह उससे बोलती है कि तुम्हें कहीं पर तो देखा है। तो वह बताता है कि मैं तुम्हारे पीछे ही बैठता हूँ। तो वो उसे सोयांग सॉरी बोलती है। तो वह उसे बताता है कि मेरा नाम सोयांग नहीं सोयांग है। फिर सोयांग यूना से पूछता है कि एक डेविल हंटर हमारे स्कूल में क्या कर रही है। तो वह उसे वहां से लेकर कैंटीन में आती है और टेबल पर हाथ मारकर पूछती कि डेविल और हंटर एक नॉनसेंस है। तो वह उसकी रिंग देख लेता है और बोलता है कि सोलनेस रिंग, जिससे वह हैरान होकर ड्रिंक उसके ऊपर ही थूक देती है। तो सोयांग बोलता है कि मैंने सोलनेस रिंग मैंने पहली बार देखी है, क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। तो यूना उससे पूछती कि तुम कौन हो। तो वह बताता है कि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ पर मैं डेविल्स के बारे में जानता हूँ। फिर उसे एक किताब निकाल कर दिखाता है जिसे यूना पहचान जाती है और सीन शिफ्ट होता है। फिर क्लास में हम जीवुक को देखते हैं, वह हिना का वेट कर रहा था पर 2 घंटे हो गए वह नहीं आए। तो वह वहां से चला जाता है।
बाहर उसे हेना और उसकी दोस्त दिखती है। वो उसे हाय बोलने ही वाला था पर उनकी बातें सुनने लगता है। हेना अपने दोस्त से बोलती कि मैंने उसे प्रपोज किया पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो उसकी दोस्त बोलती कि डोंगजुन फेमस है किसी के साथ न जाने के लिए। हेना बोलती कि पर मैं डिफरेंट हूँ, मैं उसे लाइक करती हूँ और रोने लगती है और उसकी दोस्त को बताती कि जियोक ने मुझे क्लासरूम में बुलाया था, क्या मुझे जाना चाहिए। तो उसकी दोस्त बोलती कि वह तुम्हारे लायक नहीं है। तो जियोक को गुस्सा आता है और वह क्लासरूम में जाकर अपने बारे में सोचने लगता है। तभी वहां पर एक फैंटम आता है और उसे एक स्टोन देता है। अगली सुबह सब लड़कियां उसके पीछे थी और आज बेसबॉल प्रैक्टिस में सब लोग उसे ही चेयर करते। क्यों पूछता है कि क्या वह तुम्हारे फैंस है। तभी वहां पर दो लड़कियां आती है और सीधा बॉक्स ले जाकर जियोक को देती है, जिससे क्यू को थोड़ा अजीब लगता है। तभी वहां पर यूना आती है और वह सब बात नोट करती है और वह दोनों क्लास में आकर उस बारे में बात करने लगते। तो स्वयं उनके पीछे ही बैठा था वह एकदम से बोलता है कि शायद वह फैंटम हो सकता है, जिससे क्यू शॉक होकर पूछता है कि तुम कौन हो। तो वह बताता है कि मैं 2 महीने से तुम्हारे ही क्लास में पढ़ता हूँ। तो यूना बताते कि यह हमारे क्लासमेट है सोयांग। तो वह बोलता है कि मैं सोयांग हूँ। क्यू पूछता है कि पर तुम फैंटम्स के बारे में कैसे जानते हो। तो यूना बताती कि बुक से। फिर जियोक जा रहा था तो रास्ते में डोंगजुन मिलता है। वह उससे बोलता है कि मेरे पास अब सब कुछ है। तो डोंगजुन पूछता है कि क्या। तो जियोक बताता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। फिर वह वहां से निकलकर हेना के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम कल क्यों नहीं आई थी। हेना बोलती कि मैं बिजी थी। तो वह बोलता है कि मैंने तुम्हारा 2 घंटे तक वेट किया। तो हेना बोलती कि तुमने वेट किया, मैं क्या करूं बोलकर उसकी तरफ देखती है। तो जियोक अपने मैजिक से उसे वश में कर लेता है, जिससे हेना की आंखें लाल हो जाती है। फिर जब वह बाहर आता है तो उसके पीछे हेना भाग कर आती है और उससे बोलती कि सॉरी मैं कल बिजी थी, अगर तुम कभी बिजी होगे तो मैं भी तुम्हारा वेट कर लूंगी। तभी जियोक के नेक पर एक पैटर्न दिखता है। ऊपर तीनों खड़े होकर उसे नोटिस कर रहे थे। फिर वह कैंटीन में आते तो सोयांग बताते कि वह ड्रेस है। तो क्यों पूछते हैं कि ड्रेस। तो सोयांग बताते हैं कि ड्रेस वह फैंटम होते जो किसी को वे पॉपुलर बना सकते और उनसे पूछते हैं कि क्या कल कुछ हुआ था। तो यूना याद करती कि जियो कल हेना को प्रपोज करने वाला था। तो क्यों पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो यूना बताती कि हम उसे पकड़ेंगे। क्यों पूछता है कि हम उसे अकेले कैसे बुलाएंगे। तो स्वयं आइडिया देता है कि जियो पॉपुलर होना चाहता है, हम उसी का फायदा उठाकर उसे बुला सकते हैं। तो यूना उसे मैसेज करती है मुझे तुमसे आज रात को बात करनी है। वह उसे बुलाती है तो जियो हाँ बोल देता है। तो स्वयं उनसे बोलता है कि हम रात को मिलते हैं। तो यूना उससे बोलती कि तुमने हमें ड्रेस का पैटर्न ढूंढने में मदद की पर तुम हमारे साथ नहीं चल सकते बोलकर वहां से चली जाती है। रात को जियूक उससे मिलने आता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो यूना बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है। तो जियूक बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ स्कूल में सभी लोग मुझे लाइक करते हैं। यूना सॉरी बोलकर उस पर हमला कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। तो जियूक हंसने लगता है। तभी वहां पर हेना आ जाती है और यूना से लड़ने लगती है। क्यों वहीं पर ही छिपा था, वह उन्हें छुड़ाने आता है और हेना को धकेल देता है। तभी वहां पर बहुत सी लड़कियां आ जाती है। जियूक उठता है और उन्हें यूना को और क्यू पर हमला करने को बोलता है। वह सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। तभी वहां पर सोयांग आता है और उन्हें बताता है कि उसकी आंखों को कवर करो जिससे उसका मैजिक खत्म हो जाएगा। तो क्यू कोशिश करता है पर उसे वह लड़कियां पकड़ लेती है। तभी बाहर तेज रोशनी होती है जिससे ज्यूक अपने हाथ से अपनी आंखों को कवर कर लेता है, जिससे वह सारी लड़कियां नीचे गिर जाती है। जिसका फायदा उठाकर यूना अपने मैजिक से अपना भाला लाती है और ज्यूक के ऊपर हमला कर देती है, जिससे फैंटम स्टोन निकलकर बाहर गिरता है। फिर वह सब बाहर छिपकर उन सबको देखने लगते हैं। क्यों पूछता है कि क्या यह सब ठीक हो जाएंगे। तो यूना बताती कि हाँ वह थोड़ा सा सो लेंगे तो आज के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। तो क्यों बोलता है कि हमने मिलकर दूसरा फैंटम भी पकड़ लिया। तो स्वयं उन्हें इशारा करता है तो क्यों उसे भी थैंक्स बोलता है। यूना उससे पूछती कि तुम्हें ड्रेस की वीकनेस की कैसे पता, क्या तुमने वह पूरी बुक पढ़ी है। फिर स्वयं बुक निकालता है तो क्यों पूछता है कि यह क्या है। तो स्वयं बताता है कि यह फैंटम की बुक है। तो यूना क्यों को बताती कि यह एक प्राचीन बुक है, यह बुक आसानी से नहीं मिलती पर स्वयं के पास कैसे तो आ गई। तो स्वयं बताते हैं कि यह मेरे घर पर तब से है जबकि मैं छोटा था, मेरे ग्रैंडफादर इस बुक को छोड़कर गए थे। तो क्यों उसकी बुक लेता है और पढ़ने लगता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। तो यूना बताती कि इसके सीक्रेट कोड में लिखा गया है। तो क्यों उससे पूछते हैं कि यह क्या है। तो यूना उसे नहीं पढ़ पाती। तो क्यों पूछते हैं कि क्या हुआ।
तो यूना बताती कि मैं इस बुक को नहीं पढ़ सकती, सिर्फ मास्टर से इस बुक को पढ़ सकते। फिर हम डोंगजुन को देखते हैं, वह क्लास में आता है और चेयर उठाता है, तो उसके हाथ में भी वैसी ही रिंग थी जो कि यूना के पास है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।